देश की संसद किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। उस संसद का जब शिलान्यास होता है और उसमें केवल एक धर्म विशेष के धर्म गुरुओं को बुलाया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, संस्कार कराया जाता है, उसमें सारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों का चुप्पी साध लेना किस बात का डर है? अब ऐसे लोग भी सांसद और विधायक बनने लगे हैं जो न्याय के लिए लड़ेंगे, जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन झुकने वाले लोग नहीं है। आज भी राष्ट्रपति बनने के बावजूद हमारे समाज के राष्ट्रपति बनने के बावजूद देश के मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया, संसद के शिलान्यास में नहीं बुलाया। और अब देश की नई संसद जब बन के तैयार है, फिर से देश के साथ एक धोखा। एक तरफ तो वो आदिवासी, ऊपर से महिला, लेकिन जिनके धर्म शास्त्रों में देश की अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए कोई इज्जत ना हो, वहां उनको वो शिलान्यास के लिए बुलाएंगे, ये तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता। देश के सामने बेहद गंभीर हैं। जैसा इम्तियाज साहब ने कहा कि अगर 24 में फिर से साहब आ गए तो प्रजातंत्र शब्द को हम इतिहास में पढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विल्सन साहब ने तो भारत की संविधान की प्रस्तावना को बताकर अपनी शुरुआत की थी भाषण की। भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। लेकिन मुझे लगता है ये किताबों में है, ये संविधान में है, ये भारत के संविधान की मूल भावना है। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, बट इन स्पाइट ऑफ द वॉट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया वी हैव टू सी इट। जो देश में हो रहा है हमें देखना होगा। जब नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ था, मैं उस घटना की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है। भारत की सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है। चाहे कोई राष्ट्रपति की कुर्सी पे हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, उसका व्यक्तिगत तौर पे अपना धर्म हो सकता है, नहीं होगा, है। वो अपने घर के कोई आयोजन करे, कोई कार्यक्रम करे, वो अपने धर्म के धर्मगुरु को बुला के संस्कार करे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन देश की संसद किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। उस संसद का जब शिलान्यास होता है और उसमें केवल एक धर्म विशेष के धर्मगुरुओं को बुलाया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, संस्कार कराया जाता है, उसमें सारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों का चुप्पी साध लेना किस बात का डर है? मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहता हूं, जो भी सरकारी आयोजन किसी धर्म विशेष के धर्म गुरुओं को बुलाकर अगर संस्कार आप करते हैं, सरकारी कार्यक्रम का, जैसे अलग अलग विभागों के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो संसद का शिलान्यास हो या राज्य की विधानसभा का शिलान्यास हो, चाहे जल बोर्ड के किसी भी स्टेट के किसी नए कार्य का उद्घाटन हो या किसी भी बिल्डिंग का उद्घाटन हो, उसमें सरकार किसी धर्म विशेष के धर्म गुरु को बुलाकर अगर संस्कार करती है तो वो देश के साथ धोखा है, भारत के संविधान के साथ धोखा है। उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को उस वक्त चुप्पी साध लेना, ये क्या दर्शाता, किस बात का डर है हमें? जब आप वोट लेते हो तब डर नहीं है, और जब एक पार्टी जो केंद्र में सत्ता में जब इस तरह का आयोजन करती है, देश के संविधान के साथ, प्रजातंत्र के साथ धोखा करते, तो आप चुप्पी साध लेते हैं। यह नहीं चलेगा। आज सत्ता प्राप्ति के लिए 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो गए: मुसलमान, पाकिस्तान और कश्मीर। इसमें एक शब्द और जुड़ गया है, राम का। अब वो सत्ता प्राप्त करने के लिए केवल कश्मीर, पाकिस्तान और मुसलमान का नाम नहीं लेते, बल्कि सत्ता प्राप्त करने के लिए राम को एक हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। राम शब्द एक आतंक का पर्याय बना दिया उन्होंने।
अभी की घटना आज ही एक वीडियो में देख रहा था तेलंगाना की। वहां एक मुस्लिम को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और उनके घर वाले उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और पीटने वाले बीच बीच में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आपने तो राम को भी आतंक का पर्याय बना दिया, तो आप तो राम की भी ना हुए। आपसे ज्यादा बड़ा गद्दार इस देश में कोई हो नहीं सकता। हम जिंदे रहे ना रहे यह महत्वपूर्ण नहीं है। भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, भारत का प्रजातंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, यह महत्वपूर्ण है। डर से काम चलने वाला नहीं है, डर को छोड़ना होगा। किस किस को जेल में डालोगे? और एक बात मैं आज क्लियर कर दूं, जैसा इम्तियाज साहब कह रहे थे कि मुसलमान को याद किए बिना तो उनको खाना नहीं पचता। मुसलमान केवल इस्तेमाल किया जा रहा है शब्द, असली खतरा इन्हें मुसलमान से नहीं है। क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था जाति और वर्ण पर आधारित है, उसको खतरा मुसलमान से, ईसाई से नहीं है, उसको खतरा अम्बेडकरवाद से है। इसलिए पूरे देश के अंदर ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता थे, मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे, उनकी मूर्तियों को तोड़कर ये हमें बार बार चिढ़ाते हैं, अपमान करते हैं। आप बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ सकते हो, हमें मार सकते हो, जेल में डाल सकते हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की विचारधारा को आप रोक नहीं सकते। कितने युवक जेल के अंदर पड़े हुए हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। अरे ऐसे कितने लोग हैं जो रोज भड़काऊ भाषण देते हैं और संसद के अंदर, सत्ताधारी दल के अंदर सांसद हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। इम्तियाज साहब सही कह रहे थे, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उस ऑर्डर का हुआ क्या? उसके बाद उन हेट स्पीच देने वाले लोगों पर क्या मुकदमा दर्ज हुआ? क्या उनको जेल के सलाखों के ट्यूशन का जो कस्टोडियन है, जब लोग चारों तरफ से प्रताड़ित होते हैं तो कहते हैं मैं कोर्ट जाऊंगा, लेकिन जब कोर्ट से न्याय मिले तो कहां जाए? देश की सरकारों को सोचना होगा, कोई अजर अमर नहीं है यहां, ना साहब है ना हम हैं, सबको एक दिन खत्म होना है। तथागत बुद्ध ने कहा हर चीज अनित्य है, जो चीज आई है उसका खत्म होना तय है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं हम सत्ता में आ गए, आजीवन अब हम ही रहेंगे, हम तो अजर अमर हैं। ये वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। नाभा कुमार जी जैसे लोग, हम जैसे लोग, विल्सन साहब जैसे लोग, इम्तियाज साहब जैसे लोग, अब ऐसे लोग भी सांसद और विधायक बनने लगे हैं जो न्याय के लिए लड़ेंगे, जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन झुकने वाले लोग नहीं है। भारत का संविधान हमें इजाजत देता हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी आस्था को माने, लेकिन किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। हमने जीवन में कभी किसी दूसरे की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा, उसका सम्मान किया है, लेकिन हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 10,000 अनुयायियों के साथ, उसको पूरे देश में मुद्दा बना दिया। कोई बात नहीं, हम मुद्दा बनाइए, झूठे केस बनाइए, हमें जेल में डालिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। ये देश किसी एक धर्म के मानने वाले लोगों का नहीं है, ये देश किसी एक जाति का नहीं है। भारत में हजारों जातियां हैं, समाज 4 वर्ण में बटा है, कई धर्म के लोग रहते हैं, विविधताएं हैं। हर 50 किलोमीटर पर यहां भाषा और संस्कृति बदल जाती है। आजादी से पहले तो 562 रियासतों में भारत बटा था। थैंक्स टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कि उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में यूनाइट किया। इतनी विविधताओं के बावजूद भारत को बांध के रखा, लेकिन आज केंद्र में बैठी हुई सत्ताधारी पार्टी देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। कौन लोग हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं? कौन रोकेगा नफरत फैलाने वाले लोगों को? जब सत्ताधारी पार्टी खुद नफरत फैलाए और सरकारी संस्थान मूक दर्शक बने रहें, अल्टीमेटली हम जैसे लोगों को फिर रोड पे आके लड़ना होगा। हम लड़ेंगे,
मरना तो एक दिन तय है। जैसे आपने कहा था कि अगर ये इमारत गिर जाए तो हम सब मर सकते हैं। इमारत गिरा न गिरे, मरना तो तय है, आज नहीं तो कल। लेकिन इस तरह हमें गुलामी का जीवन स्वीकार नहीं है। साजिश तो यह है, इम्तियाज साहब, आपने गुलामी नहीं देखी, आपका समाज तो हुक्मरान रहा है। हमारे समाज ने हजारों साल की गुलामी देखी है। हमें तो इंसानियत के दर्जे से भी वंचित रखा है। आज भी राष्ट्रपति बनने के बावजूद हमारे समाज के राष्ट्रपति बनने के बावजूद देश के मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। नई संसद के शिलान्यास में नहीं बुलाया। और अब देश की नई संसद जब बन के तैयार है, फिर से देश के साथ एक धोखा। एक तरफ तो वो आदिवासी, ऊपर से महिला, लेकिन जिनके धर्म शास्त्रों में देश की अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए कोई इज्जत ना हो, वहां उनको वो शिलान्यास के लिए बुलाएंगे, ये तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन उनको यह एहसास जरूर करा दूं कि आप देश को तोड़ना बंद करो, जाति धर्म के नाम पे बांटना बंद करो। आपकी सारी साजिशें 2024 तक हम उजागर कर देंगे और आपको कामयाब नहीं होने देंगे। हमने तो एक और संकल्प लिया है, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो दंगों में इस्तेमाल कम पढ़े लिखे लोगों का, खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का किया जाता है। जितने धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उन जुलूसों में जो लोग तलवारें लहराते हैं, उसमें भी इस्तेमाल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का होता है। तो हमने संकल्प किया, अपने लोगों को इस अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर निकालेंगे। अपने लोगों को अब हम इस्तेमाल होने से रोकेंगे।